तो क्या कहते हैं कि महफिल उजड़ गई और अफसाना रह गया वाली बात है ज़फ़र महल के लिए। ये अतीत की आँख से गिरा हुआ एक आंसू है। पूरी इमारत सरदाहे भर रहा है और इसको देख के इस वक्त इतनी तकलीफ हो रही है कि मेरी खुद आहें निकल रही हैं, दिल से आह निकल रही है। ये जो मोती मस्जिद है ये बहादुर शाह द फर्स्ट ने बनवाई थी, जो 1707 में तख्त पे आए थे मुग़लों के, और 1712 तक उन्होंने शासन किया था। और इसकी जो हालत है, हालांकि ये सबसे बाद की बनी हुई मोती मस्जिद है, लेकिन इसकी हालत देख के इस वक्त मुझे इतना अफसोस हो रहा है। और मैंने अपना जो कहीं ना कहीं सफ़र दिल्ली के बारे में लिखना शुरू किया वो यहीं से शुरू किया था, महरौली से। सबसे पहले मैं महरौली आई थी और मेरा उस वक्त इरादा था कि मैं एक ही किताब लिखूंगी, लेकिन जब महरौली की मैंने खूबसूरती देखी तो इतनी ज़्यादा थी कि मैंने कहा भाई महरौली पर एक अपनी ही किताब होनी चाहिए। और वो सफ़र मेरा शुरू आसिफ़ के साथ ही हुआ था, आसिफ़ खान दहलवी के साथ, जो दिल्ली कारवान चलाते हैं। और जब से ये 2013 की बात है, जब से अब तक मैंने इतना फ़र्क देख लिया है इस मस्जिद में। इस मस्जिद का जैसे लगता है कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये फंक्शनिंग मस्जिद नहीं है, यहाँ नमाज तो नहीं होती है, लेकिन बहरहाल इसको प्रिजर्व तो किया जा सकता है, क्योंकि ये इस एरिया की एक बहुत पुरानी इमारत है। बल्कि अगर हम ज़फ़र महल की बात करें, जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स को ज़फ़र महल कहा जाता है, तो ज़फ़र महल में सबसे पहले यही मस्जिद बनी है जो बहादुर शाह फर्स्ट ने बनवाई थी 1707 से 1712 के बीच में। ये वो महल है जो सबसे आखिर महल है मुग़लों का। मतलब एक जो मुग़लों ने इतनी दुनिया, मतलब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, आलीशान शानदार इमारतें बनाई हैं हिंदुस्तान में, ये उसमें आखिरी है और ये सबसे बुरी हालत में है, जो एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। और अच्छा, ASI का जो मैनुअल है ऑफ रेस्टोरेशन, उसमें यह है कि एज इज़ वेयर इज़ कंडीशन में, जो उन्होंने मार्शल की लॉ है उसमें यह है कि एज इज़ वेयर इज़ कंडीशन में इट हैज़ टू बी प्रिजर्व। रेनोवेट नहीं किया जा सकता, उसको रिस्टोर किया जा सकता है, उसको कंजर्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो लगता है जैसे कि कोई कंजर्वेशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये पिछले 8 साल 9 साल से मैं आ रही हूँ उसमें मुझे ही काफ़ी डिटेरिएशन दिख रहा है। यहाँ पे एक तो टिकट नहीं है, तो जिसका भी दिल चाहता है आता है। यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, ये इतनी नाजुक जालियाँ हैं। अगर आप ये देखिए, ये एक जाली देखिए, ये देखिए, ये जो यहाँ पर है, ये जो इसके कमल के फूल हैं, यही सेम डिज़ाइन आपको ताजमहल में देखेगा, यही सेम डिज़ाइन लाल किले में है। लेकिन इसकी हालत देखिए किस कदर गर्द धूल में ये बिल्कुल सना हुआ है। कोई जैसे पूछने वाला ही नहीं है, एक यतीम सी खड़ी हुई है ये एक इमारत। इस बिल्डिंग की तो बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, अहमियत है हमारे हिस्ट्री में, हमारे तारीख़ में, क्योंकि ये फूल वालों की सैर से जुड़ा हुआ है, ये 1857 से जुड़ा हुआ है। और ये जो है वो आखिरी इमारत है, तो बहुत ज़्यादा इसकी मरम्मत, इसकी देखभाल, इसकी प्रिजर्वेशन, इसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात का एहसास सिर्फ़ हम तक नहीं होना चाहिए, या मेरे ट्विटर तक नहीं होना चाहिए, या आसिफ़ के या किसी और के ट्विटर तक नहीं होना चाहिए। ये जो एहसास है ये सबके दिलों में बैठना चाहिए कि ये हमारा है और हमें इसे करना है। और मज़हब से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हमारी जो हेरिटेज है उसको कहीं ना कहीं हम मज़हब से जोड़ देते हैं और फिर उसमें भी, क्या कहते हैं, परेशानी आ जाती है। तो हमें मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए, हमको अपनी तारीख़ से, अपनी उससे जोड़ना चाहिए, अपनी विरासत से जोड़ना चाहिए इस इमारत को, ज़फ़र महल को, कि ये पहली जंग आज़ादी की इतनी अहम एक गवाह है। लगता है कि वली है
हमारा कि भैया दुनिया हाथ से जब निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है और दिल से निकल जाए तो वली होता है। जफर महल कहते हैं, ये जो जगह है जिसको हम जफर महल कहते हैं, ये एक पैलमपेस्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पुरानी इमारत जो है वो ये अलाउद्दीन मकसूद शाह जो दिल्ली के सुल्तान थे 13th सेंचुरी में और इल्तुतमिश के पोते थे, ये उनकी कब्र थी यहाँ पर। और ये अगर आप देखें तो ये जो सॉलिड ब्लॉक्स हैं पत्थर के, ये एक कहीं ना कहीं आपको उनके रिसोर्सेज के बारे में भी बताते हैं कि दिल्ली सुल्तान के जो दिल्ली सल्तनत थी, जो ममलूक सुल्तान थे, उनके जो रिसोर्सेज थे वो कहीं बेचारे आखिरी जो हमारे मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र से ज़्यादा थे, क्योंकि 1803 में ट्रीटी के बाद से ये तो एक कहीं ना कहीं पेंशनर्स हो गए थे अंग्रेज़ों के। तो ये बादशाह थे, ये सुल्तान थे, हालांकि वो बादशाह थे और ये नाम के ये सुल्तान थे, लेकिन इन सुल्तानों के पास पैसा ज़्यादा था। सो ये जो है देखिए पूरी अपनी इंटेरिटी में सर्वाइव कर रहा है। ये पूरा सॉलिड ब्लॉक्स हैं, यहाँ की जो ग्रे क्वार्ट्ज़ाइट दिल्ली का पत्थर मशहूर है, ये पूरे ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, पूरे वो हैं, सलामत हैं। कब्र यहाँ से हट गई है और ये देखिए कब्र की तावीज़ जो है ये ज़मीन पे किसी ने उल्टी लगा दी है और इसमें कैलीग्राफी है, ये ऊपर आपको कैलीग्राफी दिख रही है। डोम जो है ये इसका शायद बाद का किसी वक्त मरम्मत हुआ है, डोम बाद में लगा है, लेकिन ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है, ये जो पत्थर हैं, ये तो सारे जो हैं वो ओरिजिनल है। डोम या तो मरम्मत हुआ है। ये तो भैया बिल्कुल टूट रहा है, इसका कोई आपका देखने वाला नहीं है, ये तो गिर जाएगा किसी को। एक फूल वालों की सैर, जिसको ये भी कहते हैं सैर गुल फरोशा, ये शुरू हुई है कुछ 1820 के बाद कभी, और हमारी एक ये जब से आज तक चल रही है, मुस्तकिल जारी है। ये बीच में कुछ सालों के लिए बंद हुई थी, वरना ये एक सैर है, ये एक हमारा त्यौहार है जो बंद नहीं हुआ है। और एक जिसको कहते हैं कि एक सिंक्रेटिक, एक हमारी प्लूरलिज्म की ये सबसे बड़ी एक पहचान है। जब सैर शुरू हुई थी तो इसमें फूल वालों ने, जो दिल्ली वहाँ के शाहजहानाबाद, जो ओल्ड दिल्ली जिसको आप कहते हैं, शाहजहानाबाद के जो फूल वाले थे, गुल फरोशा जो थे, फूल बेचने वाले, उन लोगों ने चादरें बनाई, छप्पर खट बनाए। चादरें मतलब जो चढ़ाई जाती हैं दरगाहों पे, और छप्पर खट बनाए, कैनोपीज़ फूलों के, पंखे बनाए। तो वो उन्हीं के नाम से फिर ये मशहूर भी हो गया। कि अगर इसमें लोकल लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट रहे तो वो तो अच्छी बात है, पर ठीक है, अगर लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहेगा और एएसआई अगर थोड़ी और सख्ती करेगी इस चीज़ पे, सख्ती से मेरी मुराद है कि अगर इसको सफाई करके इस जगह पे और इसको अच्छे से रिपेयर करके इसको इसके बहुत सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस जगह के। एक तो ये कि इसको एक बहुत शानदार एक लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। आप लाइब्रेरी के अलावा जो है यहाँ एक छोटा सा कहवा खाना खोल दीजिए कि लोग किताब पढ़ रहे हैं, लोग साथ में चाय पी रहे हैं। भाई यहाँ शराबें पीने से तो बेहतर है आप समझ रहे हैं कि कहवा पी लिया जाए पढ़ते हुए। अब इस चीज़ को आप तसव्वुर करें कि मिर्ज़ा गालिब का कोई दीवान है और मिर्ज़ा गालिब के ज़माने में इमारत जो है आबाद थी, उनका जो है लोग उनकी शायरी पढ़ रहे हैं, साथ में कहवा पी रहे हैं और अच्छे लोग आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टिकटेड है और इसी तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है। अब ये इतना बड़ा है कि हर जगह तो इसमें जो है लाइब्रेरी नहीं बन सकती। अब इसका एक कोना जो है उसमें आप एग्जीबिशंस लगवाएं। भाई हमारे इतने सारे कलाकार हैं और वो बेचारे फोटोग्राफर्स ले लें, चाहे पेंटर्स ले लें, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, वो दर बदर भटकते रहते हैं कि उनके काम की एग्जीबिशंस लगाई जाएँ, तो जगहें ही नहीं हैं। और जो जगहें हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ जो है ऐसे लोगों की जो है आप एग्जीबिशंस लगा सकते हैं
चाहे तस्वीर पेंटिंग्स हों, चाहे फोटोग्राफ्स हों, चाहे वर्कशॉप्स करा सकते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही थी कि क्योंकि ये ASI के अंडर में है और ASI का अपना इंस्टीट्यूट भी है, तो क्यों ना यहाँ क्लासेस ली जाएं। क्या इससे अच्छी जगह हो सकती है कि यहाँ पे लोग क्लासेस भी ले रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और जो घूमना चाह रहा है वो घूम भी ले। तो इस तरीके से इसको बचाया जा सकता है। मैं जब कभी ज़फ़र महल को याद करती हूँ, आंखें नम हो जाती हैं और उनकी लिखी हुई ये गज़ल याद आ जाती है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, तो कस ज़मी भी न मिली कुए यार में, तो कस ज़मी भी न मिली कुए यार में।